सुल्तान रही साहब के साथ होने वाला जो हादसा था, ये प्री प्लान मर्डर था या फिर एक डकैती की वारदात जिसमें गोली चल गई? इस साने को 30 साल गुजरने के बावजूद हम आज वहीं खड़े हैं इस कत्ल की तफ्तीश के हवाले से, जहां 9 जनवरी 1996 को खड़े थे। मेरा दिल कहता है तेरी मौत की लकीर मेरे हाथ च लिखी है। देखा कि हाजी साहब के पास एक मोटरसाइकिल पे 2 लड़के खड़े, नौजवान कम उम्र। हाजी साहब ने कहा, काय के पैसे होए, तेनू नहीं पता मैं सुल्तान राही हाँ। मौला नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मारता। आगे से वो कहते हैं दोनों नौजवान, वो बड़े सुल्तान राही देखे ऐसी राती हर रोज देखने थे सुल्तान राही लंघ दे। छीना झपटी में एक गोली चल गई, जबड़े से लगी, दिमाग से निकल गई। सुल्तान रही के कातिलों का ना पकड़े जाना, क्या ये पुलिस का फेलियर था, इन्वेस्टिगेशन का फेलियर था, या कातिल इतने शातिर? गुजरांवाला पुलिस, उसका फेलियर, नाकामी। फन के सुल्तान के कातिल पकड़ने में नाकाम रहे, बल्कि इस तय तक नहीं पहुंच सके कि कत्ल हुआ क्यों। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पीर फकीर बुला लिए। वो जो बरनाला के पीर साहब थे, उन्होंने एक जुमला कहा कि तुसी एवें हवा च तीर चला रहे हो। ये जुमला गुजरांवाला पुलिस को, ये हवाई चीज़ा मार गया हाजी साहब ने। ये इतराफ़ था नाकामी का पुलिस का कि हम बेबस हैं, अब पीर फकीर हमारी मदद करें। एक और नाम भी सामने आता रहा, वो था आसिफ अली जरदारी साहब का। कहा गया कि शायद यूएसए में कोई होटल है जिसको आसिफ अली जरदारी साहब हासिल करना चाहते थे और सुल्तान रही साहब उसको बेचना नहीं चाहते थे, जिसके बिना पर यह कत्ल हुआ। लाहौर रेंज में तफ्तीश गई, पाकिस्तान के सबसे बड़े तफ्तीशी अफसर चौधरी अहमद खान चद्दड़, तमाम सबूत, तमाम मामलात मिल गए। केस की तफ्तीश का आखिरी मरला होता है यकसू करना। वाकयाती शहादतें क्या हैं, ऐनी शाहिदीन कौन है। चद्दड़ साहब नतीजा अखज़ करने के करीब पहुंचे थे। एक ऑर्डर मिला अचानक उनको, चौधरी अहमद खान चद्दड़ SPCI लाहौर हैज़ बीन इमीडिएटली ट्रांसफर्ड टू एडिशनल SP। 9 जनवरी 1996 की एक सर्द रात, पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा सितारा एक सफ़र पर निकलता है, लेकिन उसे क्या मालूम था कि यह सफ़र उसका आखिरी सफ़र साबित होगा। वो शख्स जिसकी गरजदार आवाज़, बेखौफ किरदार और ताकतवर शख्सियत ने लाखों दिलों पर राज किया, अचानक गोलियों की थरथराहट में खामोश हो गया। ये सिर्फ एक अदाकार का कत्ल नहीं था, बल्कि पाकिस्तानी पंजाबी सिनेमा का एक अहद का इख्तिताम था। आज कई दहाइयाँ गुजरने के बावजूद सुल्तान रही के कत्ल के गिर्द मौजूद सवालात, अफवाहें और पुरस्कार पहलू अब भी लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। आखिर इस रात क्या हुआ था? क्या ये सिर्फ एक डकैती थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? और आसिफ अली जरदारी का इस सारे मामले में क्या किरदार था? ये सब बातें जानने के लिए आज के पॉडकास्ट में हमने दावत दी है नईम मुस्तफ़ा साहब को। नईम साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर, ये सुल्तान रही साहब के साथ होने वाला जो हादसा था, हम इसको हादसा कहेंगे, ये प्री प्लान मर्डर था या फिर एक डकैती की वारदात जिसमें गोली चल गई? यह हादसा नहीं, सानिया था। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ये किसने कहा कि ये स्पर ऑफ द मोमेंट डकैती थी, इंतकामी कत्ल था, मुगालता था? मुगालता भी एक इशू आया सामने। ये सारा कुछ अपनी जगह पे है, लेकिन 9 जनवरी 1996 को पाकिस्तान की तारीख का, पंजाब की नहीं कह रहा, लाहौर की नहीं कह रहा, गुजरांवाला की नहीं कह रहा, पाकिस्तान की तारीख का वो अलमनाक सानिया हुआ जिसमें फन के सुल्तान, जो अदाकारी में यद्द तूला रखता था जी, उसको सियासी, सकाफती, मुजरिमाना और इस सयाहती, रहमदिली, खुश अखलाकी, दयानतदारी, उसके मंजर से हटाया गया एक शख्स को। क्यों? आज 30 साल बाद, 30 साल गुजर गए जी, कुछ माह भी हो गए। इस सानिया, मैं सानिया कह रहा हूँ, बदबख्ती है हमारी, बदकिस्मती है, बदनसीबी है। इस साने को 30 साल गुजरने के बावजूद जी, हम आज वहीं खड़े हैं इस कत्ल की तफ्तीश के हवाले से जी,
जहां 9 जनवरी 1996 को खड़े थे, जब एक मुकदमा गुजरांवाले के एक थाने में 19/96 दर्ज हुआ, ठीक है। जिस मुकदमे का मुद्दई हाजी एहसन, ठीक है। दस्ते रास्त जी। हाजी साहब कहते थे उसको, बिल्कुल। सुल्तान राही साहब को, हाजी साहब का दस्ते रास्त करीब तरीन शख्स जो कई दहाइयाँ उनके साथ रहा, उनके मामून अदाकार के तौर पे काम किया, जी। हाथ में गंडासा भी पकड़ा, चोला भी पहना, उसी तर्ज के उसी नक्काली में जी। डायलॉग भी बोले, वो इस मुकदमे का मुद्दई बना। ठीक है। और मुलजिम के सफ़र तय करते हुए, मुलजिम के ठीक है। मुख्तलिफ सफ़र तय करते हुए अदालत आलिया लाहौर से गुजरांवाला पुलिस की हिरासत से आज़ाद हुआ। अच्छा। ये मरहला मैंने आपको 1-2 सत्रों में बता दिया। जी जी। लेकिन इट इज़ नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। सही। फ़न के सुल्तान को इस मंजरनामे से गायब करने के पीछे जी। मैं नहीं समझता कोई आसान, आम फहम, सादा कोई फार्मूला तय किया गया। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। सही। क्यों तफ्तीश नहीं हुई? इतने बड़े फन के सुल्तान को मंजर से गायब किया गया और पुलिस ने रिवायती तफ्तीश की। जैसे गली मोहल्ले का खुदा ना खास्ता चौकीदार, हर एक की जिंदगी बड़ी अहम है, जी जी। लेकिन कोई खैराती कत्ल हो जाता है। वो भाई पाकिस्तान का इमाम सकाफत था, वो फनकारी का इमाम था, बिल्कुल। मुजद्दिद था। क्या अल्फाज में इस्तेमाल करूं उसके लिए? मैंने सुल्तान राही की जिंदगी के, मैंने फिल्म नहीं देखी कभी, अच्छा। सिनेमा घर नहीं गया, एक दफा के सिवा बचपन में गया था। टीवी पे कोई सकाफत शो नहीं देखता। लेकिन मैं फन्ने सुल्तानी के इमाम हाजी सुल्तान राही मरहूम जी की ज़िंदगी के तमाम जो ज़ाहिर और खुफिया दोनों पहलुओं से आगाह हूँ पूरा। मेरे घर से चंद कदम के फासले पर उनकी रिहाइश, सही, गवर्नमेंट ऑफिसर्स रेजिडेंस GOR 1, जेल रोड जी जी और माल रोड के संगम पर, बिल्कुल शारा ईवान तिजारत, जी लाहौर चैम्बर डिस्ट्रिक्ट पुलिस क्लब से मुत्तसिल, जिना बाग के बिलमुकाबिल बिलमुकाबिल शहर का महंगा तरीन पॉश तरीन एरिया, जी उसमें 1 क्लब रोड, एक GOR, सही, जहां सारी उम्र गुजारी उन्होंने। लाहौर के, दानिस्तान नाम नहीं ले रहा, एक बड़े स्टूडियो में मस्जिद तामीर कराई। जी जी, मैं मस्जिद देख रखी है मैंने वो, और अभी भी वो जो स्टूडियो, क्योंकि अब वो वहाँ पे काम कम होता है, लेकिन वो मस्जिद जो है वो अभी भी आबाद है। वो स्टूडियो के दरवाजे खुलते हैं, लोग जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, और वो अब और सुन लें, जी उस मस्जिद का फर्राश, उस मस्जिद का मुकब्बर, उस मस्जिद का मुअज्जन, उस मस्जिद का इमाम, उस मस्जिद में सफ़े बिछाने वाला, उस शख्स का नाम है हाजी सुल्तान राही। मोहमार भी खुद है, सही, फर्राश भी खुद है, फन्ने तामीर में भी हिस्सा खुद लिया। कढ़ाइयाँ, आंखों देखे वाकया सारे, जी कढ़ाइयाँ रेत की, सीमेंट की, बजरी की, ईंटें खुद उठाई हाथ से अपने, और मस्जिद तामीर की। सही, अजान भी खुद दी, जी नमाजी भी खुद, मुक्तदी भी खुद, इख्तदा भी खुद की। इस तरह का रहम दिल, दर्द दिल रखने वाला शख्स, बंदा नवाज, उसको जिस तरह मंजर से हटाया गया, उसमें एक बात ज़हन में रखिएगा। ये कहा जाता है मेरे बारे में ख़ासकर जी जी कि जी आप हर मामले में कोई ना कोई पेचीदगी तलाश कर लेते हैं, कोई साजिश ढूंढ लेते हैं। ठीक है,
ये नई मुस्तफा नहीं ढूंढता, हम्म, ये मेरा जहन ढूंढता है, हम्म, मेरा विजदान कहता है कि ऐसा करो, हम्म, मैं हालात के तकाजे की खातिर ऐसा करता हूं। ठीक है। क्या हालात का तकाजा? एक शख्स रावलपिंडी गया, जी, हाजी सुल्तान रही, बिल्कुल। वाकई से 3 दिन पहले। ठीक है। क्या मकसद था? एम्बेसी से वीज़ा अम्बेसी से वीज़ा लग एक्सटेंड चुके करवाना। थे, एक्सटेंशन थी, हम्म, एक वीज़ा रह गया था, जी, बच्चे सारे जा चुके थे, हम्म, अहले खाना से मिलने जी, बाहर जा रहे, अमेरिका। अमेरिका जा रहे। जाते वक्त गाड़ी ड्राइव करता है ठीक है। हाजी हसन, मोतमिद सही। तरीन शख्स। हम्म, वो ड्राइवर नहीं था, जी, जी, उनका पार्टनर था। पार्टनर था। 30 साल दोस्ती सर उनकी। 3 धाड़ियों पर फाइटिंग मौजूद सीन साथ करना, रहना थी, साथ। सारा हज भी जो है उनको वो इकट्ठे सुल्तान राई साहब ने खुद करवाया था। करवाया। वहां जाते हैं, वीज़ा लग जाता है, हम्म, फिर एक दोस्त को मिलते हैं, एक शख्स से पेमेंट लेते हैं, ठीक है। वापस आ रहे हैं। हम्म, 9 जनवरी और 10 जनवरी की दरमियानी शब सही। जीटी रोड से आते हैं, हम्म, मोटरवे तो नहीं थी उस वक्त, जी, जी, जीटी रोड से आते हैं और ये गुजरांवाला शहर में जो अब तो खुल गई वो सड़क, ठीक है। गुजरांवाला शहर में जो रोड शाहरा हम्म, जीटी रोड है वो एंटर होती है, वो बंद कर दी जाती थी उस दौर में, ठीक है। दिन रात बंद रहती थी, जी, जी, और बाईपास से लोग वापस आते थे। जाते वक्त आप एंटर होके जी, क्रॉस कर सकते हैं, सही। यानी आप टुवर्ड्स वजीराबाद और टूवर्ड्स वजीराबाद, यानी हम्म, आप ये समझ लें कि डीसी कॉलोनी, ठीक है। कैंट, जी, गुजरांवाला जी, कैंट, राह वाली वाला जो। रावाली कैंट एग्जैक्ट नाम उसका, हम्म, जहाँ वो कुल्फियों वाले भी हैं, जी, जी, वो जाते हुए जा सकते हैं। लेकिन वापस आपने आना अगर पिंडी से टूवर्ड्स लाहौर, जी, जी, तो यू हैव टू गॉन थ्रू द बाईपास। बाईपास। वो बाईपास से आ रहे हैं, ये हाजी हसन के बकौल। ठीक है। ये रावी कौन है? हाजी हसन जो उनके साथ वो था। कहता है कि उस दिन वापसी पे रात 1:30 बजे गाड़ी ड्राइव कौन कर रहा है? हाजी सुल्तान राही साहब। हम्म, हसन कहता है मैं साथ बैठा हूं, और उनके बकौल ठीक है। दुरोग बर गर्दने रावी। ठीक है। अब हाजी साहब थके भी हुए थे, बुजुर्ग भी थे, उम्र में बड़े थे, हम्म, बाप, हाँ, हाजी हसन कहता है मेरे बाप की जगह थी, हम्म, लेकिन गाड़ी वो ड्राइव कर रहा गाड़ी वो ड्राइव कर। है रात को। हो सकता है शौक में, हम्म, हो सकता है उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया, हो सकता है ऐसा नहीं कहा मैं थका हूं, गाड़ी ड्राइव कर। ये पासबान कंडा बड़ा मशहूर है, ठीक है। पासबान कंडा, हम्म, वहां पहुंचते हैं। हम्म, ये मेरा साहब आंखों का वाकया है, ठीक है। मैंने ये 17 दिन कंजेक्टिव ये स्पॉट कवर किया है। मेरी क्राइम रिपोर्टिंग की तारीख का सबसे सीरियस, संजीदा, संगीन, पुरखतर, हम्म, शदीद खतरे में वो वाकया था। हम्म, 17 दिन तक मैंने वहाँ ठीक है। मुख्तलिफ अंदाज से रिपोर्टिंग की, थाना, कचहरी, हॉस्पिटल, फोरेंसिक, तिब्बे शरई यानी मुर्दा खाना, जी, जी। मॉर्चरी, फिर मौका, फिर थाना, हम्म, 17 दिन तक मैं गश्त करता रहा बाकायदा। हम्म, पासबान कंडा, ठीक है। पासबान चुंगी, हम्म, एक जगह है बाईपास पे। ठीक है। अब तो सड़क बड़ी अच्छी बन गई और सड़क टूटी हुई थी। जी, जी, वो ऐसा इलाका जहाँ रात को कोई शख्स, सर्दियों की रात थी, हम्म, कोई शख्स, ये पॉसिबल नहीं है कि वहाँ से गुजर रहा हो और आप हाथ दे के उसको रोकने की कोशिश करें। कोई अहमक रुकेगा गाड़ी वाला, मोटरसाइकिल वाला? वहाँ तो चोरी डकैती बहुत थी बाईपास। सही। और कई वाकयात मैंने देखे, हसन अपना असद, मैंने कई वाकयात देखे जो वहाँ लुट गए लोग। हम्म, वहाँ लोगों ने मेरी तस्दीक की। वहाँ कहते हैं एहसन के बकौल गाड़ी का टायर राइट वाला, ठीक है। कौन सा? ड्राइविंग साइड वाला, ड्राइविंग साइड वाला। पिछला ड्राइविंग साइड वाला, वो ब्रस्ट हो गया, हम्म, पंचर नहीं कह रहा। ठीक है। क्यों बोला? पंचर होता तो वो बाद में फोरेंसिक होता है, या जब भी तफ्तीश होती तो कोई कील निकलता है या कुछ निकलता है। टायर फट गया, हम्म, इसे कहते हैं, पंचर नहीं है, टायर फट गया ब्रस्ट ना? हो गया। हम्म, वो टायर ब्रस्ट हो गया, सड़क खैर ऐसी थी। वो कहते हैं कि जी वहाँ रुक गई गाड़ी। हम्म, हाजी साहब आए बाहर, उनको ये क्या हुआ? मैं कोई बात नहीं, ऐसे बैठे, मैं डिग्गी खोली, उन्होंने कहा सामान निकालो पंचर का, हम्म, व्हील पाना, ठीक है। जैक वगैरह। जैक वो निकाल रहा था, तो
कहते हैं कि भाई साहब बाहर खड़े हो गए, हम्म, मौसम एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं, अंधेरा गुप है, हम्म, कोई लाइट नहीं। थोड़े फासले पे बिल मुकाबिल सड़क के उस पार वो पासबान कंडा, ठीक है। वहाँ लोग बैठे हैं फॉर द सेक ऑफ चुंगी, हम्म, राहदारी लेंगे, कोई ट्रक आएगा, माल बरदार। वहाँ एकदम कहता मैंने टायर बदल रहा हूँ मैं पिछला, हम्म, मैंने देखा कि हाजी साहब के पास एक मोटरसाइकिल पे 2 लड़के खड़े, नौजवान, कम उम्र, हम्म, और वो हाजी साहब से कह रहे हैं पर्स दे दो, सॉर्ट ऑफ डाकू। हम्म, वही क्या कह रहा है, जुमला सुनिएगा, इब्तदाई तफ्तीश ठीक है। गुजरात पुलिस के बकौल। हाजी हसन कह रहा है कि मैंने देखा कि हाजी साहब खड़े थे गाड़ी की अगली तरफ, तो वहाँ 2 लड़के आए हम्म, और हाजी साहब से डिमांड कर रहे हैं कि पैसे दो, पर्स दो। हम्म, अब हाजी साहब को पैसे हैं कौन से बताएं, वो जो पेमेंट इस्लामाबाद से आती वाली पेमेंट थी। पिंडी से, पिंडी से। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में वीज़ा लगवाया है, ठीक है। पिंडी में आ गए, पिंडी से पेमेंट ली जीटी रोड पड़ने के लिए, हम्म, वहाँ से पेमेंट ली, किसी फिल्म के साइन किए थे ठीक है। अगस्त 1995 में। एक ही दिन में 8 फिल्में साइन की थी, अच्छा। 8 फिल्में। मैं फिल्म का दिलदादा नहीं हूँ, फिल्म बीन नहीं हूँ, मुझे सिनेमा बीन ही नहीं हूँ मैं। मुझे रिसर्च के दौरान ये पता लगा कि अगस्त 1995 में हाजी सुल्तान राय साहब मरहूम ने, खुदा उनको गरीक़ रहमत करे, दर्जात बुलंद करे, बड़ा नेक आदमी था। हम्म, वो जितना शख्स बड़कों से मशहूर हुआ उतना ही रहमदिल था, उतना ही नेक दिल था। लोग कहते हैं कि कम, अब ये एक मिसाल है, नरम दमे गुफ्तगू, ठीक है। नरम दमे दमे गुफ्तगू। गुफ्तगू और गरम दमे जुस्तजू। हम्म, वो गुफ्तगू के गरम थे, जुस्तजू के नरम थे, गुफ्तगू के बहुत गरम थे। सही। कहते हैं कि हाजी हसन के जी मैंने देखा कि वो बंदा डिमांड कर, हम्म, हाजी साहब ने कहा काय के पैसे होए, तेनू नहीं पता मैं सुल्तान राही हाँ। आगे से वो कहते हैं दोनों नौजवान, वो बड़े सुल्तान राही देखे सी राती हर रोज देखने थे सुल्तान राही लंघ दे। हम्म, हाजी साहब अगर मेकअप न करें, रूप न धारें सुल्तान राही का, तो वाकई वो सुल्तान राही नहीं लगते। और मुझे भी अगर उनको उनकी रफ टफ शक्ल में दिखाया जाता तो मैं भी सुल्तान राही ना मानता। ये बात इस हद तक काबिल तस्लीम है। उन्होंने कहा ना पर्स दिया, ना पैसे तो रखे थे गाड़ी के अंदर कंसोल पे। अब उन्हें किसने बताया लड़कों को कि पैसे हैं? और जिसने ये बताया पैसे, तो उसने ये नहीं बताया कि सुल्तान राही है। उन्होंने यकीन नहीं किया सुल्तान राही का। सही। वो क्या हो गया, इतनी देर में स्कफल हो गया। एक लड़का छोटी उम्र का, उसने अपने नेफे के डब से, शलवार का नेफा उसके अंदर, ठीक है, वहां से एक पिस्टल निकाला जिसे गुजरांवाला पुलिस ने लफ्ज कारबीन कहा। अच्छा। लफ्ज कारबाइन होता है, ठीक है। कोकीन कहते हैं, मलका कोकेन, आलिया पिंकी। को, पिंकी को। कोकेन नहीं है, कोकाइन लफ्ज है। सही। इस तरह ये जो पिस्टल था, जिसे क्या कहा, कार्बिन। कारबीन, ये कारबाइन होता है। ठीक है। आप कारबीन समझ लें पंजाबी जबान में। उसने कारबीन निकाला। कारबीन किसे कहते हैं? देसी साख था जो देसी साख्त का पिस्टल, जिसमें एक कारतूस सा पड़ता है, वो शरेब निकले, जी। पुराने तर्ज का। लोहार तरखान गुजरावाले में बनाते हैं बेतहाशा। गुजरावाला, गुजरात, आफताबाद, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, गिरदोनवा में वो कारबीन का इस्तेमाल उस दौर में 90s में बहुत था। सही। हमने देखा। पुलिस भी जब डाकुओं से बरामद करती थी, कातलों से बरामद करती, क्या करती थी? कारबाइन करती। कारबाइन उन्होंने निकाला एक ने, और वो अभी स्कफल हो रहा है। सुल्तान राही साहब जो हैं ताकतवर, वो छीना झपटी में एक गोली चल गई, जबड़े से लगी, दिमाग से निकल गई। वो कद में बड़े थे, ये बच्चे छोटे। ये है कहानी इब्तदा की, जो किसको बताई? गुजरांवाले पुलिस को। गुजरांवाले पुलिस को। 9 और 10 की दरमियानी शब, रात 1:40। ठीक है। ओके। एहसन के बकौल। अब मेरा ये सवाल है, हाजी सुल्तान राय साहब
के मुकाबले मद्दे मुकाबिल जो दो बच्चे खड़े थे, हम्म, हाजी साहब इतने ताकतवर थे कि उन दोनों बच्चों को पकड़ के दोनों को आपस में सिर टकरा देते उनके, ये उन दोनों को उठा के पटक देते। इनकी उम्रें क्या थी सर बच्चों की जो सामने थे? 20 से 22 साल के थे, अच्छा। जस्ट यंग। और उसके कम मद्दे कम मुकाबिल उम्र। 2 फाइटर्स थे, एक तरफ सुल्तान राय साहब, एक तरफ हाजी एहसन साहब। हाजी जो है ना, हसन खुद कहता भी है बॉडी बिल्डर। मैं दूर हूँ, मैं दूर। हाजी हसन कह रहा है मैं थोड़ा फासले पे हूँ, मैं ये देख रहा हूँ ठीक है। सारा वाकया। क्राइम सीन क्या है, क्राइम सीन बता रहा हूँ मैं जी, जी। आपको। लेकिन सर फिर भी एक गाड़ी पंचर है और एहसन जो है वो अपना गाड़ी का टायर चेंज कर रहा है। बकौल हाजी एहसन के जो उनका इंटरव्यू है या जो उन्होंने बयान दिए कि जी मैं गाड़ी के नीचे से जाके जैक लगा रहा था और सुल्तान राय साहब मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे साथ खड़े हुए थे कि शायद तुम पे कोई गाड़ी ना चढ़ जाए। तो कितना अब का मेरे फासला दो हो सकता है? सवाल और सुन लो। फाइटर बंदा हो। एक मिनट, मेरे 2 सवाल सुने। पहला सवाल, क्या हाजी सुल्तान राय कमजोर थे? नहीं। 2 बच्चों को इस तरह नहीं टकरा सकते थे, उठा के पटक नहीं सकते थे? एक सवाल। दूसरा सवाल उससे पहला, तरतीब में पहला, मोटरसाइकिल साइलेंसर लेस थी, क्या उसकी आवाज नहीं आई? उसको वहां के मोटरसाइकिल आके रुक रही है, गुप अंधेरा, सुनसान वीरान जगह, जी। सर्दियों की रात का आखिरी पहर, तो बाइक आके रुकी तो पता नहीं चला कि भाई बाइक रुकी है, क्यों रुकी रात के? वो हाजी हसन साहब कहते हैं कि इतनी धुंध थी कि शायद मुझे अपना हाथ भी नहीं नजर आ रहा था, इतनी ज्यादा धुंध। और धुंध में आवाज किसने नहीं सुनाई दी? किसने नहीं सुनी थी उनकी आवाज? ये मेरा सवाल है। जी, जी। और ये वो सवाल है तफ्तीशी नुक्ता निगाह से कि क्या उनको आवाज नहीं आई? चले नहीं आई, हाजी साहब खून में लथपथ गिर गए, वो लड़के फरार हो गए। हाजी हसन के बकौल हाजी हसन ने क्रॉस की सड़क, वहां चला गया चुंगी पे जो चुंगी पासबान कंडा, वहां 2 लोग थे। ओ मैं साजी सुल्तान राही साहब दा साथियां पार्टनर दोस्तां, तो हाजी साहब गोली बाजी सारे भागते आ गए। 15 पे कॉल हो गई, पुलिस भी आ गई, हाजी साहब को अस्पताल ले गए, उन्होंने कहा रिसीव डेड। अच्छा। हाजी हसन कहता है कि मैंने रास्ते में 2 दफ़ा पुलिस के डाले में 2 दफ़ा, गाड़ी तो पंचर थी, 2 दफ़ा मैंने उनकी नब्ज देखी, नब्ज बंद थी, नब्ज नहीं चल रही थी, यानी कि ही वॉज डाइड ऑन द स्पॉट। अब आप मुझे 2 बातें और बता दें। 2 सवाल मैंने आपसे किए, जी, जी। आपके नाजरीन पे छोड़ दिए, सवालिया निशान बता रहा हूँ सारे। इस केस पे पुरसारियत की दबीज तय है, लेकिन मेरे जहन में जो सवाल उठ रहे हैं बतौर तफ्तीशकार, वो क्या है? पहला सवाल कि क्या आवाज़ नहीं आई मोटरसाइकिल? दूसरा, क्या ये पॉसिबल नहीं है कि वो उठ के फौरी जाता और उनको पकड़ के 2 लगाता, जी। कारबीन छीन लेता? ऐसी मजामत का तस्करा कहीं नहीं, कोई मजामत नहीं। हाई साहब वहाँ जाते हैं, शोर मच जाता है, सुल्तान राय कत्ल हो गए। अखबारात का दौर था, रात के आखिरी पहर गुजरांवाला के अखबारात में, सारों में, लाहौर से छपने वाले कौमी अखबारात में चंद 1-2 में ये खबर छपती है कि फ़न के सुल्तान राही कत्ल कर दिए गए। ज़्यादा अखबारात ने लिखा फ़न के सुल्तान को डकैती में मज़ाहमत पर कत्ल किया गया। ठीक। एक ने कमेंट किया कि वो अपने आप को वाकई सुल्तान राही समझते थे और ये समझे कि शायद कोई फिल्मी सीन है, सुल्तान राही को कौन मारेगा? और ये सवाल मेरे जहन में भी है। जो शख्स ये समझता हो कि सुल्तान राही है, वो कभी उसे कत्ल नहीं करेगा, करोड़ों के एवज भी, इवन उजरती कातिल हो तब भी नहीं कत्ल करेगा। वैसे हमने बहुत सारे केसेस ऐसे सुन रखे हैं जिसमें जब फनकार का आमना सामना हुआ है किसी डाकू के साथ या किसी ऐसी शख्सियत के साथ, तो उन्होंने जब पहचान लिया है कि ये तो छोड़ दिया। फनकार है, तो छोड़ दिया, पैसे वापस कर। अमजद साबरी साहब से इंडिया में कई हुआ था और बहुत सारे वाकया था। इंडिया में तो पूरी कव्वाली के 6.5 लाख रुपए थे उस दौर में जी। अमजद साबरी के पास। वो लेके जिस ढाबे पे बैठे थे, जी, जी। वहां कव्वाली भी उन्हीं की लगी हुई उन्हीं की थी। लगी हुई थी, बिल्कुल। तो डाकू जो आए, पूरी गाड़ी थी, वैन थी, जी। डाकुओं के, उन्होंने कहा भाई ओए वो जो शख्स गा रहा है उसी की कव्वाली लगी है, इसको सब वापस कर दो। उन्होंने अपने पैसे भी उसको दे दिए और सैल्यूट किया। अमजद साबरी की निस्बत, ये मेरा अपना ख्याल है, जी, जी। कई गुना कदावर था सुल्तान राय राय साहब, नो डाउट। मौलाना मारे
ते मौला ते नहीं मौला मरदा। नहीं मरता। मौला जट का वो डायलॉग जो ज़बां ज़द-ए-आम था, जी। आलमगीर शोहरत का हामिल था, जिन लोगों को उर्दू पंजाबी नहीं आती थी, उन्होंने सीख के डायलॉग का मतलब समझा। ये देखिए ना बड़े आप वसूख से बात कर रहा हूँ। कि कैसा डायलॉग था कि उसकी वजह से ना सिर्फ फ़िल्म हिट हुई, बल्कि उसके बाद जो उसका सीक्वल बना मौला जट, जो अभी बनी है रिसेंटली, वो भी हिट हो गई। हिट हो गई। सिर्फ क्या कि वो पीछे वाली फ़िल्म जो थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। ये डायलॉग ऐसा जो पंजाबी उर्दू नहीं समझते, जी। उर्दू दान पंजाबी दान जानने वाले पंजाबी दान नहीं है, हुँ। उन्होंने ज़बानें सीख के इसके मतलब सुना, समझा हुँ। कि क्यों इतना मशहूर है ये। इस पे रिसर्च हुई। ज़रदारी साहब अक्सर अपने इंटरव्यूज़ में ये डायलॉग दोहराते हैं। आप ये देख लें कितना पॉपुलर। बड़ी बड़ी शख्सियात ने कहा। हुँ। मोहतरमा बेनज़ीर शहीद ने जब इस मुकदमे कत्ल की तफ्तीश का नया ऑर्डर दिया तो उसमें कहा वो मौला मौला जो है मौला, हुँ। ये उनके अहमद सादिक जी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। हुँ। उन्होंने मुझे, मैं बड़ा राब्ते में था ठीक है। इस इशू के हवाले से, तो अहमद सादिक साहब मरहूम ने मुझे कहा कि भाई मोहतरमा शहीद, मोहतरमा जी, बेनज़ीर, जी। उनके बारे में कहा, मोहतरमा जो हैं उन्होंने मुझे कहा वो मौला मौला अदाकार फनकार जो है जी। उसका यार क्या मसला है। हुँ। मोहतरमा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थी उसमें। उनका दौर था दूसरा। अब मुझे एक बात बताएं, ये सारी बातें मान ली जाएं, तफ्तीश हो गई, सारा कुछ हुआ, हुँ। 1934 में कामी पाकिस्तान से पहले की पैदाइश है ठीक है। इनकी, 1934 में पैदा हुए सुल्तान राय साहब, हुँ। 1996 जनवरी में चले गए, यानी 95 देखा, जी। 96 तो नहीं देखा ना, 96 जनवरी में चले गए, हुँ। ये पहले हफ्ते जनवरी। आप मुझे ये बताएं कि जिस शख्स को अवाम पूजती हो, बाकायदा कह रहा हूं जुमला, ठीक है। पूजती हो, उसके फन के दिलदादा की तादाद लाखों नहीं करोड़ों में हो, हुँ। उसकी पजीराई लाहौर पंजाब पाकिस्तान में नहीं दुनिया के हर खित्ते में हो, हुँ। लोग उस पर दिलो जान निछावर करते हों, वो फ़न का सुल्तान हो, फ़न का मुजद्दिद हो, इमाम हो, उसके इतनी बड़ी शहादत कह रहा हूँ, हुँ। इतनी बड़ी शहादत पर एक दानिस्ता खामोशी, पूरी सारियत, इसके माने क्या हैं, क्यों है ऐसा? सर ये बताएं कि सुल्तान राही के कातिलों का ना पकड़े जाना, क्या ये पुलिस का फेलियर था, इन्वेस्टिगेशन का फेलियर था, या कातिल इतने शातिर थे कि उन्होंने कोई सुराग ओए नहीं होए छोड़ा? होए 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 होए। इससे पहले एक बात सुने, हुँ। तारुफ कराना मकसूद है मुझे, जी, जी। सुल्तान राही कौन था। हुँ। वो एक मजहबी शख्सियत था, जी, जी। बहुत कम लोगों को पता है, कुरान पाक रोजाना तिलावत करता था, हुँ। खुशुल हान था, हुँ। पूरा कारी था, हुँ। हमदर्दी का जज्बा मौजन था, हुँ। मसाजिद का बनाना। ठीक है। एक पहलू और सुने, कब्रिस्तान में जाना, अच्छा। कब्रिस्तान के बाहर गेट के बाहर फूल वाला जो हार वाला बैठा होता है, जी, जी। जिसे लोग हम खरीदते हैं, उससे लेके गोरकन तक हर शख्स की इमदाद करना। किस तरह? जेन्युइन कह रहा हूं, हुँ। दाएं हाथ से की इमदाद तो बाएं को वाकईतन पता नहीं। हुँ। हाजी साहब के बारे में उनके एक निहायत करीबी बातमाद साथी ने मुझे बताया कि हाजी साहब जेब में डालकर हाथ जो पैसे निकालते थे, किसी फकीर को, गरीब को, मुस्तहिक को देते थे, गिनते नहीं थे। ये उसकी वो खसूसियात जो मरने के बाद मंजर आम पे लाया हूं, मुझे पहले पता था, सही। इंटरव्यू किए थे मैंने 2-3 जी, उनके। जी। ये उनकी खसूसियत थी। हुँ। आपने कहा फेल्योर किसका? जिसका फेल्योर उसका नाम है गुजरांवाला पुलिस। लेकिन सर ये तो अब सुन ले पूरी जी, बात जी। सुन। गुजरांवाला पुलिस, उसका फेल्योर, नाकामी, उसने इस नाकामी का इतराफ कर लिया। अच्छा। ये बहुत कम लोगों को पता है। ठीक है। नाकामी का इतराफ कर लिया कि हम कातिल को पकड़ने में। फन के सुल्तान के कातिल पकड़ने में नाकाम रहे, न सिर्फ नाकाम रहे हुँ।
बल्कि इस तय तक नहीं पहुंच सके कि कत्ल हुआ क्यों। 302 में सबसे अहम चीज क्या है? वजह वजह नाद। एक वजह नाद नहीं पता लगा। ये गुजरात पुलिस का इतराफ। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पीर फकीर बुला लिए। अब ये बहुत कम लोगों को पता है। अच्छा, पीर फकीर बुला लिए ठीक है। कि आओ हमारी मदद करो, ये जिन भूत कत्ल कर गए सुल्तान राय को। हाजी हसन जेरे हिरासत है। अच्छा, जेरे हिरासत है वो। ठीक है। पीर फकीर आ गए कई गुजरांवाले। एक हाफिजाबाद का भी था, एक मंडी बहाउद्दीन का था, एक बिल्कुल सरहद पे आज़ाद कश्मीर और गुजरात की वैसे सरहद पे। उस दौर में एक और पीर साहब बड़े मशहूर थे गुजरांवाला के इलाके वजीराबाद में, सैयद सिफ्तुल हसन शाह साहब, डबल जो शाह। डबल शाह के नाम से जाने गए। वो नहीं। ये एक जगह है आज़ाद कश्मीर और पंजाब की सरहद पे, ठीक है। गुजरात के पास बरनाला। अच्छा, एक बरनाला के पीर साहब भी थे, वो मेरे वाकिफ थे, उनके पास मैं पहले गया जा चुका था। वो भी आ गए। ठीक है। उन्होंने न आओ देखा न ताओ, न मौका मुलाहिजा किया, न तफ्तीश के रमूज से आगाह थे। सही है। अलिफ बे नहीं जानते थे, गवेड़ लगाते रहे। वो जो बरनाले के पीर साहब थे, उन्होंने एक जुमला कहा कि तुसी एवं हवा च तीर चला रहे हो। अच्छा, ये जुमला गुजरांवाला पुलिस को। ठीक है। तुसी एवं हवा च तीर चला रहे हो। हवा च तीर चला रहे हो। ये हवाई चीज़ां मार गई हाजी साहब नू हवाई चीजें मार। उन्हें कहा भाई ऐसा ने कहा कि वो दो लड़के खड़े थे। उन्हें कहा तानू लड़के लगते ने, अच्छा, ये हवाई चीज़ां सन। ये इतराफ था नाकामी का पुलिस का कि हम बेबस हैं, अब पीर फकीर हमारी मदद करें। नहीं, ऑफिशियली तौर पे उनको बुलाया गया था या वैसे किसी ने अपने तौर पे उनको बुला लिया? एक डीएसपी साहब बुलाया था। अच्छा, ऑफिशियली बुलाया, ठीक है। लेकिन डीएसपी साहब के हमनवा थे वहाँ के उस वक्त एसएसपी भी, एसएचओ तो थे ही थे। जी जी। आपको पता है लोगों घरों में जाके पुलिस वालों ने पीरों को उठाया सोते से अच्छा, और कहा हमारी इमदाद करो। ये जन्म बात है। अच्छा, एक देसी तरीका होता है इन्वेस्टिगेशन का जिसमें खोजी होते हैं, वो सुन ले। हाँ, सुराग वो का सब सुने कुछ वो सुने। मोहतरमा ने कहा, होता- बेनजीर शहीद ने, ठीक है। कि इसको कत्ल ट्रेस करो। 15 दिन दे दी, 2 हफ्ते उन्होंने। सही है। मैं कहा ओके। रावलपिंडी से एक बड़े इदारे के, रावलपिंडी से बड़े इदारे के 2 खोजी कुत्ते, 2 खोजी अफसर एहलकार, या 2 भी थे। जी, जो देसी खोजी होती है। मोहम्मद खान या अहमद खान नाम था उसका, एक नौजवान का। उससे मिला हूं मैं। उनको भेज दिया गया गुजरांवाले। ठीक है। वो गए, जाए वो कुआं देखा। फिरते गुजरांवाले में एक बड़ी बाअसर शख्सियत के डेरे पे जाकर रुक गए। वहां पुलिस तफ्तीश कर रही थी, पुलिस वाले बैठे थे। अच्छा, वो वहां रुक गए। एक डीएसपी थे, 2 इंस्पेक्टर थे, 4 एएसआई था। वो वहां जाकर रुक गए और वहां जाकर रुक के सूंघने लग पड़े पुलिस के जहां बैठे थे पुलिस वाले। ठीक है। उनसे उन्होंने खोजियों ने कहा कि कदम नहीं उठाना यहां से। वो उनके पांव के गिर्द वहां में घूमे, कभी कुर्सी के इस तरफ, कभी चारपाई की तरफ, कभी टेबल के इर्द गिर्द। वो पुलिस वालों को गिर्द घेरा तंग कर दिया खोजियों ने। ठीक है। इसे कहते हैं लफ्ज़ पंजाब में, पंजाबी जबान में, खुरा निकाल। खुरा। खुरा जाए वकुआ से कहाँ गया? उस डेरे पे जो जहाँ पे पुलिस मौजूद थी, जहां पुलिस तफ्तीश कर रही थी। अब लोग कहते हैं चूंकि पुलिस के पाँव के निशान थे, पुलिस वहां से गुजर के गई जी, थी, जी। तो वो उस खुरे पे चलते रहे। वो वहां पहुंच गए, वो मुंडलाते रहे वहां मुंडलाने के बाद दोनों खोजियों ने रिपोर्ट लिखी कि हमारी इब्तदाई खोज के मुताबिक खुरा ये कहता है कि इस डेरे पे कातिल है। अच्छा। अब उससे 2 चीज़ें मुराद हुई। जी जी। या वो पुलिस जो बैठी है वो कातिल है, खुरा उन तक जा रहा है, या वो डेरेदार तक जा रहा है। किस तक? वो डेरेदार बड़ा बादशाह था। बात वजारत दाखिला से, पुलिस से, आईजी ऑफिस से चली गई ईवान वज़ीर-ए-आज़म तक। ठीक है। हर सतह पे ये कहा गया पकड़ लो सारे डेरे को। 25 से 30 अफराद डेरे को उठा लिए गए। अच्छा। ये सारे वाकयात मैंने देखे। डेरे से उठा लिए गए, उठा के ले जाकर तफ्तीश 3rd डिग्री में ताड़ थाने में, फिर सबको छोड़ दिया। डेरेदार को बुलाया,
बल्कि उसके पास, मेरे ख्याल उसके पास गई पुलिस, डेरेदार ठीक है। वहीं बैठे हुए थे। उनके डेरे पे जाके पूछा गया, वही बेकसूर निकला, खोज नाकाम। ये ज़रूरी नहीं होता खोजी जो है वो यकीनन 100% दुरुस्त। क्योंकि खोजी कुत्तों से आम लोगों को यही शिकायत होती है गांव वगैरह में कि यार ये जहाँ जाके रुक जाते हैं ना, कहते हैं कि यही जो है वो जहाँ उनको बंद गली दिखाई देती जी, है, और इस पे काफी लड़ाइयाँ भी होती हैं वो बाद काफी में कि गलत, ये खोजी गलत है। हम्म, लेकिन स्निफर्स डॉग जी, मेरे आपके पुलिस के घर के नहीं थे, हम्म, पिंडी से वो आए थे जो बहुत बड़ी बड़ी खोज, Trained। पंजाबी में कहते हैं सुट नहीं पानी चाहिए, इसको फेंकना नहीं चाहिए, ज़ाया नहीं करनी चाहिए इस एविडेंस को। ठीक है। ये एविडेंस वहाँ पहुँच गई। इस पहुँचने के फौरी बाद क्या होता है, तफ्तीश हुई, बेगुनाह हो गए बंदे, छोड़ दिए, वो भी छूट गया। जब ये सारे छूट गए, एक एक बंदा छूट गया, फारिग हो गया, कोई इसमें खास बात नहीं निकली, पीर फकीर भी हो गए, खोजी भी नाकाम हो गए। उसको एक वकील साहब थे बड़े मारूफ, बड़ा काफ़ी अरसा जो है ना, मैंने उनसे गुफ्तगू की, मीडिया पे बड़ा आए वो, ठीक है। और उन्होंने आके ये कहा कि भाई एहसन को पकड़ के बड़ी ज्यादती की पुलिस ने, ये तो मुद्दई है, मुलजिम तो नहीं है। हाँ, एहसन तो मुद्दई था ना, तो उसको पुलिस सुने ने ना, उनका नाम था गालिबन हाशिम न्याजी, न्याजी साहब जैसे वकील, हम्म, मेरा ख्याल है हाशिम न्याजी उनका नाम। हम्म, वो हाशिम न्याजी साहब ने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी, ठीक है। हेबियस, हम्म, हेबियस कार्पस, ठीक है। कि हफ्से बजा में रखा है डेटोनेट एहसन को एहसन, ना गिरफ्तारी डालते ना पेश करते। जस्टिस मिस्टर ओहो मैडम जस्टिस नासरा इकबाल, कौन थी? वो उनकी बहू अल्लामा इकबाल साहब की, जस्टिस जावेद इकबाल की जी जी अली, एलिया। उनकी अदालत में गई, उन्होंने बैलफ मुकर्रर किया, बैलफ गया थाने, बरामद हो, गरजाक थाना था, कौन सा गरजाक ही था, ख्याली या गरजाक, दोनों में एक थाना था, या ख्याली था, मैं याद नहीं एग्जैक्ट, या गरजाक था, उनमें से बरामद हो गया। एसएचओ था वहाँ, सिंधु शायद एसएचओ, उससे पूछा, मुझे नाम एग्जैक्ट याद नहीं, बड़ी पुरानी बात हो गई। उससे पूछा बैलफ ने कि भाई ये गिरफ्तारी डाली उन्होंने, उनका मतलूब है नहीं, उन्होंने कहा एफआईआर में नाम देना नहीं, उन्होंने कहा भाई ये तो मुद्दई है, इसे क्यों पकड़ा? उसने कहा शवाहिद इसकी तरफ जा रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से गवर्नर तक हर एक का प्रेशर है, आईजी का हुक्म है, हम कुछ नहीं कर सकते। उसने कहा हम इसको ले जाएंगे, जाके पेश करना है अदालत में। उसने कहा मैं खुद ले आऊँगा कल। ठीक है। अगले दिन हुआ, पेश हो गया। जब पेश हुआ, जस्टिस नासरा इकबाल ने कहा कौन है, क्या है, एसएचओ से पूछा, उसने सारी बात बता दी। उन्होंने कहा ओके, उन्होंने कहा ओके, उन्होंने कहा ये, मैंने कहा कहाँ से बरामद, क्या कर रहा था? उसने कहा बैठा हुआ था। क्यों पकड़ा? कुछ निकला है सर ने, सारा कुछ। उन्होंने आज़ाद कर दिया, उसको छोड़ दिया जस्टिस नासरा इकबाल, वो घर चला गया। उसके भाई थे एक हाजी मोहसिन, ठीक है। एहसन के भाई, उन्होंने पुरतबाग इस्तकबाल किया कि इतने अरसे बाद हाजी साहब रिहा हो गए, और लोगों ने कहा, उनके घर वालों ने, बहन खासकर उसकी, उनका जनाब बड़ा जुल्म है हमारे साथ, हम तो गवाह भी नहीं है, मुद्दई भी है, सारा कुछ हम ही है, सारा कुछ महज गवाह नहीं है, मुद्दई भी है, हमारे साथ जाती हुई। उन्होंने कहा ओके। उन्होंने खुशी का इजहार किया, फंक्शन हुआ घर में। ये जो हाजी एहसन से तफ्तीश हुई थी, इसमें क्या बात सामने आई थी, क्या तफ्तीश में बता रहा हूँ, पूरी बताऊंगा आपको। हाजी एहसन साहब ने वही बयानिया दिया जो मैंने पहले आपको बता दिया, ठीक है। वही तफ्तीश हुई, पुलिस किसी नतीजे पे नहीं पहुंची, और हाजी एहसन को खाना नंबर 2 में चालान कर दिया। अच्छा। खाना नंबर 2 अदालत के रहमो करम पे छोड़ देना, कोर्ट इज टू बी डिसाइडेड कि जी इधर ये मुलजिम है कि नहीं है, अदालत के रहमो करम। ये इब्तदाई तफ्तीश, गुजरांवाला पुलिस की लोकल तफ्तीश, उसके बाद एक गुजरांवाला रेंज की पुलिस होती, रेंज इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। रेंज की इन्वेस्टिगेशन। सुल्तान राही के बेटे हैदर सुल्तान, जी जी, बड़े नामवर, बड़ा शरीफ नफ्स इंसान, बहुत नौजवान, बड़ा अच्छा सा बच्चा था। उसने और उसकी फुप्पो हाजी सुल्तान की बहन, इन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटकाया और ये कहा कि हमारे साथ जुल्म हुआ है। अदालत ने आईजी को हिदायत की कि आप देखें इसको। आईजी साहब ने हुक्म दिया कि तफ्तीश गुजरांवाला रेंज से बदल के, गुजरांवाला रेंज है, ठीक है, रेंज से बदल के लाहौर रेंज भेज दी जाए। लाहौर रेंज में तफ्तीश गई, पाकिस्तान के सबसे बड़े तफ्तीशी अफसर,
ठीक है। पाकिस्तान के कह रहा हूँ, पंजाब नहीं कह रहा, पाकिस्तान लाहौर के। नहीं कह रहा। पाकिस्तान के सबसे बड़े तफ्तीशी अफसर थे चौधरी अहमद खान चद्दड़, ठीक है। जिनके हाँ बड़े बड़े मुकदमात की तफ्तीश का क्रेडिट है, जिनके 2 बेटे भी एसपी हैं, जी। अशरफ चद्दड़ और शाहिद चद्दड़। एक लाहौर में स्पेशल ब्रांच में और एक सरगोदा में आजकल बड़े केसेस की तफ्तीश कर रहे हैं। आजकल बच्चे वाक़यात नहीं बच्चियों के, उसकी तफ्तीश कर रहे हैं। सीटीडी में भी रहे। अच्छा। वो एसपीसीआई लाहौर थे, चौधरी अहमद खान चद्दड़। चद्दड़ साहब के पास तफ्तीश चली गई और सुख का सांस लिया लवाहिकीन ने, और शहरियों ने जो परस्तारे हाजी सुल्तान राही थे, उन परस्तारों ने, जानिसारों ने इस बात पर कमेंट ये किया, सोशल मीडिया था ही नहीं, सियासी, समाजी, सकाफती, फिल्मी हलकों में, अखबारात में, कि अब ये किसी बन्ने, किसी कॉर्नर, किसी सज्जे खब्बे लग जाएगा। ठीक है। सुल्तान राही का कत्ल। चौधरी अहमद खान चद्दड़ के पास तफ्तीश आई। चद्दड़ साहब से मेरी बराह रास्त कई बार गुफ्तगू हुई इस केस पे, एक एक चीज़ पे बहस की हमने। चद्दड़ साहब एसपीसीआई लाहौर थे। पाकिस्तान के तमाम बड़े केस, मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल केस, बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस, इन जैसी तफ्तीशी भी उन्होंने की, और एक बड़ी तफ्तीश उन दिनों में वो कर रहे थे। जहांगीर बदर मरहूम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल, वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम थे। उनके भाई डकैती में गिरफ्तार हो गए, अमजद बदर, डकैती में वादत रोड से रक्षा में से पकड़ लिया पुलिस ने। अच्छा। तफ्तीश चद्दड़ साहब के पास आ गई, रिकवरी हो गई पैसों की, वो भी कर रहे थे तफ्तीश उन दिनों में। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी मैंने तलबी नामे भेज दिए, समन, ठीक है, हर शख्स को, बिलखुसूस मैंने मुकदमे के वाहिद ऐनी शाहिद हाजी एहसन चुंगी के मुलाजमीन और इस मुकदमे के वाहिद ऐनी शाहिद हाजी एहसन, उनको तलब किया है। एक दफ़ा बुलाया, 2 दफ़ा बुलाया, तफ्तीश हो गई। चद्दड़ साहब के बकौल, चद्दड़ साहब को, अब ये बात बड़े गौर से सुनने वाली, चद्दड़ साहब को उनके बकौल तमाम सबूत, तमाम मामलात मिल गए। अच्छा। केस की तफ्तीश का आखिरी मरहला होता है यकसू करना, कोलैबोरेट करना शहादतों को। वाकयाती शहादतें क्या हैं, ठीक है, ऐनी शाहिदीन कौन है, मौके से गवाहियाँ क्या मिली हैं, मोडस ऑपरेंडी क्या है, गोली कौन सी चली है, फोरेंसिक एक्सपर्ट कौन करता है, इसे कहते हैं शहादतों को कोलैबोरेट करना। कोलैबोरेट करके इसे कहते हैं यकसू करना। ठीक है, यकसू करके नतीजा खस करना होता है। चद्दड़ साहब नतीजा खस करने के करीब पहुंचे थे, एक ऑर्डर मिला अचानक उनको, फैक्स पे, उस दौर में फैक्स था। चौधरी अहमद खान चद्दड़ एसपीसीआई लाहौर हैज़ बीन इमीडिएटली ट्रांसफर्ड टू एडिशनल एसपी। ओके। डीजी खान के बदले रहीम यार ट्रांसफ़र कर दिया गया। आप इस तबादले को रूटीन का सरकारी ऑर्डर समझें, और अगर सुल्तान राही के कत्ल से जोड़कर पढ़ा जाए तो उस कत्ल की तफ्तीश रुकवाने के लिए एक एक्ट समझें, एक बड़े केस को सरबस्ता राज रखने की एक कोशिश समझें, या फिर बहुत सारे मामला दबाने के लिए जो तरीक़ा इस्तेमाल किया जाता है उस तरीक़ा फ़रौनियत का नाम दे दें, जो मर्जी दें। लेकिन चद्दड़ साहब तब्दील हो गए। 5 मिनट बाद मिसल एक और एसपी साहब के पास चली गई, खुदा उनका भला करे, और आज तक दाखिले दफ्तर है। सही। केस में ना कुछ निकला ना कुछ घुसा। सुल्तान राही का कत्ल मैंने आपसे कहा, जहां 9 जनवरी 1996 को था, वहीं पे आज वहीं पे है। 30 साल बाद हम वहीं खड़े हैं। कोई ज़र्रा बराबर किसी किस्म की कोई प्रोग्रेस, परफॉर्मेंस, डेवलपमेंट, कोई तफ्तीश में इजाफत सामने नहीं आई। एहसन को आखिरी नोटिस यकसू करने से पहले दिया गया था तलबी का, उस तलबी से पहले तबादले का नोटिफिकेशन, तलबी का नोटिफिकेशन पे अमल दरामद नहीं हुआ, तबादले का नोटिफिकेशन पहले आ गया। उसके बाद से आज तक मैं इस इंतज़ार में हूँ कि शायद कोई इनकलाबी हुक्म आए, कोई ऐसा कदम उठाया जाए कि 30 साल बाद ही हाजी साहब मरहूम, मकतूल, मुतवफ़ी, उनके परस्तारों को ये खुशखबरी मिल जाए
कि हाजी सुल्तान राही के कातिल पकड़े गए और उन्हें सज़ा हो गई, वो तख्तादार पर लटका दिए गए, या मुगालते का कत्ल था और वो मुल्ज़मान को अदालत ले जाया जा रहा था, तो साथी आए और छुड़वाने के लिए इन दोनों को, ठीक है, और गलत फहमी फिर हो गई, एक मुगालता नया हुआ और दोनों मारे गए। ठीक है, 2 बातें। तीसरी बात शायद धीमे सुन लूँ कि अब सीसीडी बन गई, ठीक है। तो वो दोनों पकड़े गए, उसके कातिल सुल्तान राही जी, के, जी। और नेफे में उनके पिस्टल चल गया, वो मर्दाना सिफात से महरूम हो गए। ये सारी खबरों का मुझे इंतज़ार है, ठीक है। लेकिन मैं इस उम्मीद पे हूँ कि शायद मेरा ये विजदान गलत साबित होगा। आपको पता है कि जो हाजी एहसन हैं वो एक नामवर शायर के रिश्तेदार भी हैं? हाँ जी, ज़रा ऑडियंस के साथ आप शेयर आप करें। वो आप बताएं। हबीब जालिब साहब के साहब के, हाँ रिश्तेदार थे, बताएं, वो उन्हीं से बताएं। मिलने वो लाहौर आए और थे हाँ जी, और वहाँ से जो है उनको फिर फ़िल्म का आगे चांस मिला, क्योंकि हबीब जालिब के एक दोस्त ने उनको दोस्त। ऑफ़र की कि आप फ़िल्म में आएँ, और वहाँ कहानी से फिर नवीसी उनकी थी उनकी, हबीब जी। जालिब साहब की, उन्होंने कहानी प्लॉट लिखा था उसका, हुँ। उस फिल्म में इनको कास्ट किया गया। और वो पहली फ़िल्म जो थी वो सुल्तान राही सुल्तान साहब राही के साथ थी, उसमें बतौर फाइटर, और फिर ये दोस्ती जो है वो चलती रही। सर अभी जो हमने सारे वाक़यात देखे, इसमें एक और नाम भी सामने आता रहा, वो था आसिफ़ अली ज़रदारी साहब का। उनको भी इस केस के साथ जोड़ा गया। कहा गया कि शायद यूएसए में कोई होटल है जिसको आसिफ़ अली ज़रदारी साहब हासिल करना चाहते थे और सुल्तान राही साहब उसको बेचना नहीं चाहते थे, जिसके बिना पर ये कत्ल हुआ। क्या सब हकीकत है इसके झूठ बारे में? बेबुनियाद तावीलें घड़ी गईं। हुँ, मुर्जा भुट्टो का कत्ल नहीं डाला गया आसिफ ज़रदारी पे, जी, बताएं। ऐसी है, इल्ज़ामत लगाए जो गए। सिंध के जज थे, सिंध के जस्टिस निज़ाम, हुँ, उनका कत्ल नहीं डाला गया ज़रदारी पे। जो मूछे मुंडवाने वाला केस था, हुँ, उसमें ज़रदारी को मुर्द इल्ज़ाम कहाँ तक ठहराया गया। हुँ, लाहौर में मुगलपुरे में नूरा बलोच हुँ, के जरिए मंशियात नहीं डाली गई ज़रदारी पे। कौन सा केस ऐसा नहीं था ज़रदारी पे डालने की कोशिश की गई। ये एक ऐसी बेरब्त, बगैर जबकि किसी तहकीक के बात जी। है। एक शख्स पकड़ा गया, चले मैं आपको ये बता देता हूँ। हुँ, हुँ, एक शख्स पकड़ा गया, साजिद काना या साजिद, ठीक है, पता नहीं कुछ समथिंग साजिद, उस पे कहा गया कि हाजी सुल्तान राही का कातिल है। जिसको डिनाई भी किया बाद में हैदर सुल्तान ने कि वो नहीं है कातिल। अब मैं अब एक और तफ्तीशी कमज़ोरी बताऊं। हुँ, कितने ही बंदे शामिल तफ्तीश हुए, हुँ, जेर हिरासत आए, किसी एक की शनाख्त परेड नहीं हुई। हुँ, हाजी एहसन ने हर एक को मानने से इनकार कर दिया, तस्लीम ठीक है। करने से इनकार कर दिया। 2 बातें, शनाख्त परेड में कोई साबित नहीं हुआ कुछ भी। हुँ, तीसरी बात, जाए वकुआ से मिलने वाले खोल हुँ, कारतूस का, जी, जी, शरे उनकी बॉडी से निकलने वाले, हुँ, उनका फोरेंसिक नहीं हुआ, हुँ, मुताबिकत नहीं ली गई ठीक है। बैलिस्टिक एक्सपर्ट की। हुँ, अब तो खैर फोरेंसिक के जदीद तकाजे। मेरा ख्याल, मेरा मुतालबा, नाजरीन की आरा भी शामिल कर लें इसमें, वो ये है कि अब जदीद तर्ज के गैजेट्स, हुँ, फंडामेंटल्स, तफ्तीश कार, सहूलियात, आलात मैसर हैं। हुँ, अब इस केस को टेस्ट केस बना लें 30 साल बाद। ठीक है। अगर हम 45 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी को जुडिशल मर्डर करार दिलवा सकते हैं, तो 30 साल बाद सुल्तान राही के कत्ल की तफ्तीश दोबारा क्यों नहीं हो सकती? अच्छा, मैं मुखालिफ हूं ठीक है। सीसीडी के बाज एक्ट्स का, मैं मुखालिफ, सख्त मुखालिफ, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद इसको इन्वर्टेड कॉमास में फौरी समाअत की अदालत समझकर उनके हवाले करें और उनको ताकीद करें, अगर तफसीली उसमें अच्छे हैं, चट्टा साहब खासकर, उन्हें ताकीद करें कि मावरा अदालत नहीं करना, तफ्तीश पब्लिक करें सिर्फ। मैं कहता हूं कोई काला चिट्टा स्याह कोई तफ्तीशी ले आए जो इस काबिल हो के इसकी तफ्तीश कर ले, सही। जहां कहीं हो पाकिस्तान के खित्ते में, उसे बुलाएं। और भाई सुल्तान राही के कत्ल को आपने दरे खोर इतना नहीं समझा अभी तक, क्यों संजीदा नहीं लिया? मैं तो जब बातें उनकी सुनता हूं,
उनके जाने के बाद तब मुझे ख्याल हुआ कितना बड़ा आदमी था, कितना आली ज़र्फ था वो। अच्छा, वैसे हैदर सुल्तान साहब जो हैं वो इस बात को डिनाई कर चुके हैं कि यूएसए में हमारा कोई होटल था ही नहीं, ना इस तरह ओ की भाई कोई बात सब ही। झूठ, मैंने कहा और ये मफरूजे हैं भाई, जी। बेबुनियाद। मुझे कुछ अच्छा चले, हम्म, जिस शख्स ने ये कहा था पहली बार, मुझे पता उसका, जी जी। ये वाकया के जरदारी साहब पे है, उससे क्या होटल का सबूत दे, हम्म, जरदारी साहब से राब्ते का सबूत दे, हम्म, जरदारी साहब के बारे में ये बताए कि उनको पता हो कि हैदर सुल्तान कौन है। एक और सुन ले, अहम बात, अगर ये सारा कुछ होता तो मोहतरमा तफ्तीश का 3 बार तब्दीली का ऑर्डर करती, स्पेशल टीम भेजती वहां से, ये जो कुत्ते भेजे थे ये स्निफर डॉग, इसके खोजी वफाकी हुकूमत भिजवाती। नहीं, क्या पागलपन है। ऐसे ही है। एक बंदा एक नाके पे पकड़ा गया था, मैं साजिद बता रहा था, जी जी। उससे कोई तफ्तीश की थी अहमद खान चद्दर साहब ने, वो गुजरांवाला पुलिस ने ही भिजवाया था बंदा, उससे कुछ, वो असल में वहाँ लोकल वारदातें करता था, वो वीरान इलाकों में, ठीक है। खासकर ये जो रोड था बाईपास जीटी रोड, वहाँ वो वारदातें करता रहा था, लेकिन उसमें भी मेरा ख्याल है जुर्म नहीं साबित हुआ हाजी साहब का। अच्छा, और कत्ल निकले थे उस पर। जी जी। जो हैदर सुल्तान साहब ने एक इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि हाजी एहसन साहब जो हैं, क्योंकि अब वो बुज़ुर्ग हो गए हैं और उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है, वो कातिलों को जानते हैं, उनको चाहिए कि अब तो हकीकत बता दें और अब जो है वो कातिलों का नाम कम से कम सामने लें। कौन लाए? हाजी एहसन से उन्होंने रिक्वेस्ट की थी हैदर सुल्तान साहब ने कि वो इस उम्र में अब कातिलों का नाम बता दें। वही कातिल, वही शाहिद, वही वही मुनसिफ मुनसिफ ठहरे। ठहरे। अकरबा करें मेरे कत्ल का दावा किस किस पर? पर? ओ भाई, एक तरफ इल्जाम लग रहा है एहसन पे, मुद्दई भी वही है, अब आप उससे ही रिक्वेस्ट करें, तो मैं नहीं समझता ये बार बार हम इसी बात पे क्यों जोर दे रहे हैं। ठीक है। ओ भाई, आप उससे लेके दीगर और अवामिल को भी शामिल करके एक ऐसी ग्रैंड तफ्तीश करें ठीक है। जिसमें तमाम पहलू साबित हो। अच्छा, अब आम शहरी जा रहा हूं जी जी। वीरान से बाईपास से और कत्ल हो जाए, पुलिस उसकी तफ्तीश नहीं करेगी, करेगी, नतीजा निकालेगी, बिल्कुल। मुलजिम कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे, अब तो हाई अदालतों के प्रोफाइल हवाले केस डिक्लेयर करके 24 घंटे में आपको पता है फैसला होता है, मिलता है। होता है। तो भाई वहां एक आम शहरी, उसका नाम है हाजी सुल्तान राही, वो कत्ल हो गया, तो आपने उसमें सर्दमोरी क्यों साबित की, क्यों जाहिर की, क्यों खामोश रहे हम? तफ्तीशकार कहां घरों में बैठे रहे? सही। एक और बात बताऊं, उस मुकामी थाने में जहां 19/96 मुकदमा दर्ज है, इस जी जी। सड़क है जहां वाकया, वो जाए वकूआ का, जाए वारदात, उसके बाद जितने तफ्तीशी वहाँ आए, जितने एसएचओ वहाँ आए, जितने एसडीपीओ पे आए, जितने एसपी आए, जितने डीपीओ आए, जितने आरपीओ आए, जितने वज़रा आला आए, जितने चीफ सेक्रेटरी आए, जितने कमिश्नर आए, मैं समझता हूँ सारे के सारे जिम्मेदार हैं हाजी सुल्तान राही के कत्ल का। सही। अदम पता क्यों किया गया? जिसने अदम पता किया उसके फंदा गर्दन में डाला जाए। सही। भाई, खुदा की पकड़ से बचना है तो आज हाजी सुल्तान के कातलों को कटहरे में लाया जाए, और जिन जिन शख्स के पास ये इख्तियार था कि वो कर सकते थे और उन्होंने खामोशी इख्तियार की, खुदा की पकड़ में, गिरफ्त में वो आएंगे सारे रोज़े क़यामत। इस एहतसाब से, कड़े एहतसाब से, जो पुलिस रात है जी। बिल्कुल थिन लाइन है, वहाँ से आप अगर गुजरने से बचना चाहते हैं, मोरिद इल्ज़ाम ठहराए जाने से बचना चाहते हैं, करारे वाकई सज़ा से अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो आज इस कत्ल की तफ्तीश करके इसके हर पहलू को मंजर आम पे लाया जाए, पब्लिक किया जाए। हम केसेस पे मलम्मा कारी करके, पूरे सारियत डालकर, दानिस्ता कह रहा हूँ जी। उस पर दबीज तय मनो टनो मट्टी मिसल पे डालकर उसे छुपाने की, दफन करने की कोशिश करते हैं। ये कोशिश खुदा के घर में पुरस्तिश की शक्ल में आएगी, पुरसिश की शक्ल में आएगी। उससे बचने के लिए बेहतर ये है कि आज 30 साल बाद हाजी सुल्तान राही के कत्ल को फिर एक टेस्ट केस बनाकर जिसके मर्ज़ी हवाले करें तफ्तीश, जिस तरह मर्ज़ी तफ्तीश करवाएं,
कातिल पकड़े। वो मेरा ख्याल है कि 30 साल बाद वो नौजवान अब 50-55-60 साल के होंगे। अच्छा, आपने हैदर सुल्तान की बात की ना, उन्होंने अपील की है जी। हाजी हसन से कि बता दें। मेरा मुतालबा अदरवाइज, अच्छा। मेरा मुतालबा उन कातलों से है, अगर वाकईतन वो जिंदा हैं और हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, हमारी आवाज़ उन तक पहुंच रही है, तो उनसे दस्तबरदार है कि खुदारा वो आके इकरार जुर्म कर लें। भले माफ़ी के ख्वास्तगार हों, पूरी कौम माफ़ी मांग लेगी उनके बिहाफ पे, इंसाफ की अदालत से, कि वो खुद पेश होकर बता दें कि ये असल वाक़या था। पुलिस नाकाम हो गई, तफ्तीशी इदारे नाकाम हो गए, खोजी नाकाम हो गए, अदालतें नाकाम हो गई, गुजरात रेंज नाकाम हो गई, लाहौर रेंज नाकाम हो गई, अहमद खान चंदा का तबादला कर दिया गया, सारा कुछ अपनी जगह पे, सब कुछ माफ़ हो जाएगा, काबिल माफ़ी है। ठीक है। मेरा मुतालबा उन कातलों से, डाकुओं से है जिन्होंने, मुबैना डाकू कह रहा हूँ, जिन्होंने हाजी सुल्तान राय पर फायर किया, मुगालते में किया, अचानक कारबीन चल गई, जिसने भी जो किया वो आके मंजर आम पे बता दे। अगर वो बता दे, पूरी कौम से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि सारी की सारी माफ़ी की ख्वास्तगार हो उन दोनों मुलज़िमों के, और अगर वो मुलज़िम नहीं है तो खुदा के कटहरे में, खुदा की अदालत में जाके असल मुलज़िम पेश होंगे जो किसी सज़ा से नहीं बच सकेंगे। तो सर वो 17 लाख रुपए का क्या बना? क्या वो गाड़ी से डाकू ले गए थे, वो मिला बाद में या? ओ भाई, एक और सुने, जी। ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। असद साहब, बात ये, मैंने मिसल 500-600 सफ़े की मिसल है, इतनी बड़ी, इतनी जोड़, वो कई बार मुलाहिजा की मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ औराक उसके। आप यकीन करें, मुझे समझ नहीं आई कि फ़र्द मकबूजगी कहाँ है। जाए वकूए का मुआयना, मुलाहिजा गलत है, फ़र्द मकबूजी भी गलत है, वेपन जी। की तस्दीक, शनाख्त, फरेंसिक के मामलात, उसके इब्तदाई मराहिल जो होते हैं वो भी गलत है, नक्शा गलत है जाए वकूआ का। वो जो रकम लेके आ रहे थे पिंडी से, वो हैदर सुल्तान को नहीं मिली। एहसन का मुझे पता नहीं उसको मिली कि नहीं मिली, क्योंकि मुद्दई वो है। किस अदालत से उसकी सुपुर्दारी हुई, गाड़ी भी काफ़ी देर तक थाने में खड़ी रही, वो किसने, किसके हवाले की, किसके कब्ज़े में है, उस पे टायर ब्रस्ट, टायर पंचर लगाने के लिए पाना, जैक, उसका निकाला जाना, एहसन का गाड़ी के नीचे जाना, जैक लगा के गाड़ी को ऊंचा करना, मोटरसाइकिल का वहाँ आना, इतना पहुँचना उस चुंगी पे, ऐनी शाहिदीन का इकट्ठे होना, अस्पताल में हज़ारों लोग, फोरेंसिक, वो तिब शरई का जो मुर्दा खाना है, वहाँ हज़ारों लोगों की मौजूदगी, इस सारी का तस्करा बहुत कम देखा मैंने। सही। और वो अभी तक पैसों का, गाड़ी का, उनके मनकूला, गैर मनकूला जो अशिया उस वक्त मौजूद थी, 9 जनवरी 1996 की रात, वो कहाँ गई, डिस्पोजल क्या हुआ, फ़र्द मकबूजगी में इसका कोई तस्करा नहीं था। और एक और बड़ी अहम बात, बड़े दुख की बात है, गुजरांवाले के थाने से लेके रेंज पुलिस तफ्तीश तक एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों खराबियाँ और कमज़ोरियाँ मौजूद हैं। मिसल को तबाह किया गया, दानिस्ता या नादानिस्ता, नाअहली थी, गफलत थी, मुजरमाना गफलत थी। ये सारी बातें देख के इस पुलिस की नाअहली का मुझे अंदाज़ा होता है, जिसके बारे में मैंने कहा कि उन्होंने हाथ खड़े करके पीरों का सहारा लिया, गंडे तावीज़ वालों को बुलाया, उनके हवाले तफ्तीश की, और पुलिस ने ख़ुद तफ्तीश के मराहिल को कमज़ोर दानिस्ता करके या नादानिस्ता, वो कमज़ोर करके पीरों फ़कीरों के हवाले कर दिया। इसके बाद का हाल आप खुद देख लें। सही। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। उम्मीद करता हूँ कि नाज़रीन को आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।